हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रही हूँ बहुत ही शानदार जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। वेलकम बैक टू अड्डा 247 काउंसलिंग। आज हम बात करने वाले हैं स्टेट मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में हमेशा ही कॉलेजेस मिलने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, बच्चे बड़े ज़्यादा हैं पर कॉलेजेस भी ज़्यादा और सीटें भी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली संभावनाएँ कॉलेजेस मिलने की ज़्यादा हो जाती हैं। कुछ भी चीज़ शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको बता दूँ, राउंड 1 में अगर सीटें ख़त्म हो गई हैं तो उस कॉलेज को जिसमें सीटें खत्म हो गई हैं राउंड 2 में प्रेफरेंस लिस्ट के तौर पे चुनने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये मैं पहले ही बता दे रही हूँ। दूसरी बात ये है कि मध्य प्रदेश की ये ब्यूटी है कि कम नंबर पे भी आपको कॉलेज मिलने की संभावनाएं होती हैं। आज हम बात करने वाले हैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की, जिसमें फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग आते हैं, मतलब विजुअली इम्पेयर्ड है, कुछ भी दिक्कतें उनको बॉडी में, तो हर कैटेगरी से उनको सीट अलॉट हो सकती है। पर हर कैटेगरी में कितनी सीटें पर कॉलेजेस में हैं वो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ध्यान से देखते जाइएगा। और अपने मार्क्स के हिसाब से जो है मध्य प्रदेश में मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो आप उसको देखिए और आप अपनी कैटेगरी चुनकर आपकी क्या रैंक है, आपके क्या मार्क्स है, उस हिसाब से आप कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ पीडब्ल्यूडी सीट एमजीएमसी इंदौर में है 11, जनरल के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 2, एसटी के लिए 2, एससी के लिए 2। ठीक है, 11 सीटें बहुत हैं। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए जीआरएमसी ग्वालियर में 8 सीटें हैं, जनरल के लिए 3, ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी के लिए है 1 और एसटी के लिए है 2। ठीक है। उसके बाद है गांधी मेडिकल कॉलेज आपका भोपाल, टोटल नंबर ऑफ सीट्स पीडब्ल्यूडी के लिए है 10, जनरल के लिए है 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 1, एसटी और एससी के लिए 2। ठीक है। नेक्स्ट इज है ना, पीडब्ल्यूडी में अगर आप पीडब्ल्यूडी के थ्रू अपना पीडब्ल्यूडी कोटे के थ्रू अपना एडमिशन ले रहे हैं तो डेफिनेटली सीट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। अगर आपने इसको अपना कोटा नहीं लगाया है तो आपको सीटें नहीं मिलेंगी बच्चों, ये मैं पहले ही बता दे रही हूँ। हाँ, अगर आपके पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं और अगर आपके बहुत अच्छे नंबर आए हैं तो आपको ऑटोमेटिकली जो है जनरल कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया जाता है। राउंड 1 के रिजल्ट में ये समझ में आ गया था, मैंने कई बार आपको बताया कि कुछ बच्चे जो थे वो एससी के थे पर उनको जनरल में शिफ्ट कर दिया गया, कुछ बच्चे ओबीसी के थे पर उनको जनरल में शिफ्ट कर दिया गया, अनरिजर्व में शिफ्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उनके नंबर बहुत अच्छे थे और कोटा की सीटें बच गई, इससे आप कोटा वालों को फ़ायदा हो गया। तो पीडब्ल्यूडी वालों, अगर आपके नंबर बहुत अच्छे आते हैं तो आप ऑटोमेटिकली जनरल में शिफ्ट हो जाएंगे सीट के लिए, और अगर आप नहीं है इतने अच्छे नंबर तो आपको कोटा से तो सीट मिल ही रही है। तो आप ये मत सोचिएगा कि जनरल हम तो ये वो, आपको जो सीट मिल रही है, जो सीट अलॉट हो गई है उस पर ध्यान दीजिएगा, वही आपका अंतरिम डिसीजन होगा। तो अगर आपका जो है एमसीसी आपकी सीट को शिफ्ट करता है जनरल में तो कोई बात नहीं है, आपको अच्छी सीट मिल रही थी तभी आपको शिफ्ट किया गया है कि आप उसमें छाती फाड़ रहे कि अरे हमको जनरल से सीट दी गई। बेटा पीडब्ल्यूडी से अच्छी सीटें को जनरल में दी जा रही है ना, क्योंकि तेरे नंबर अच्छे थे, और अगर नंबर उतने अच्छे नहीं है पीडब्ल्यूडी से तो आपको सीट मिल ही जाएगी। और पीडब्ल्यूडी में हमेशा ही सीटें मिलने की संभावना अच्छी होती है, बात याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इट इज बोस। ओके। जबलपुर, टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 10, पीडब्ल्यूडी के लिए, जनरल के लिए 4, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 1, एसटी और एससी के लिए हैं 2। ठीक है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दतिया, जनरल के लिए है 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए कोई सीटें पीडब्ल्यूडी नहीं मिली। मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि आप अगर दतिया को सिलेक्ट कर रहे हैं, आप पीडब्ल्यूडी ओबीसी कैटेगरी के हैं और आपने अपने प्रेफरेंस लिस्ट में डाल दिया दतिया, तो कैसे दतिया अलॉट होगा बेटा, वो तो है ही नहीं ना, वहाँ सीटें ही नहीं है पीडब्ल्यूडी के लिए, ओबीसी वालों के लिए। ठीक है। तो ये बात याद रखिए कि जब भी आप कोई कॉलेज सिलेक्ट कर रहे हैं बिल्कुल ध्यान से, हो सकता है कि आपके उस कोटा के लिए वहाँ पर सीटें हो ही नहीं। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट इज एसटी एंड एससी के लिए है 1 सीट। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर, जनरल के लिए है 2, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सीटें नहीं। फिर देखिए, अगर आप पीडब्ल्यूडी की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ मत भरिएगा क्योंकि यहाँ सीट ही नहीं है। ठीक है। ओबीसी, एसटी, एससी के लिए तीनों के लिए 1 सीटें हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप मध्य प्रदेश वाले हैं तो। उसके बाद है श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा, टोटल नंबर ऑफ पीडब्ल्यूडी सीट है 6, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे भी कोई सीट नहीं है। ठीक है। इकोनॉमिकली वीक सेक्शन, जनरल के लिए 3, ओबीसी के लिए 1, एसटी और एससी के लिए है 1। ठीक है। मैं फिर कह रही हूँ, अगर आप इन पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट कर रहे हैं या प्रेफरेंस लिस्ट में डाल रहे हैं, मेक श्योर कि, और आप किसी कोटे से जा रहे हैं तो आप देख लीजिए कि वो कोटा वो जो पर्टिकुलर कोटा आपकी कैटेगरी के लिए अवेलेबल है भी या नहीं है। क्योंकि आपने देखा कि श्यामशाह में पीडब्ल्यूडी का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अवेलेबल नहीं है वहाँ सीट, तो आपको ऑटोमेटिकली आपको जो है जनरल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। बिरसा मुंडा मेडिकल कॉलेज शहडोल, जनरल के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी और एससी के लिए पीडब्ल्यूडी कोटे में कोई सीट नहीं है। ठीक है। एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, एससी के लिए कोई सीटें नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट इज
नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा, है ना, जनरल के लिए एक, EWS के लिए कोई सीट नहीं है यहाँ पे भी, OBC SC ST के लिए एक एक सीट है, ठीक है। नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज विदिशा, जनरल के लिए है 3, EWS के लिए एक, OBC SC के लिए है एक एक, और आपका ST के लिए है 2, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम, जनरल के लिए है 3, EWS के लिए एक, OBC के लिए एक, SC के लिए एक, ST के लिए 2, ठीक है। मतलब यहाँ पे 8 सीटें काफ़ी हैं रतलाम में, ठीक है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सतना, टोटल नंबर ऑफ सीट है 7, जनरल के लिए 3, बाकी सारी कैटेगरीज के लिए एक एक, चाहे वो EWS हो, OBC हो, SC हो या ST हो, ठीक है। नेक्स्ट है अनंत कुमार सिंह चौहान मेडिकल कॉलेज खंडवा, जनरल के लिए 2, EWS के लिए कोई सीटें यहाँ पे भी नहीं है, और OBC ST और SC के लिए है एक एक। नेक्स्ट है वीरेंद्र कुमार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिवनी, ये है जनरल के लिए एक, EWS OBC के लिए यहाँ सीटें नहीं है, इवन ST के लिए भी यहाँ सीटें नहीं है, सिर्फ SC के लिए, मतलब ये कि सिर्फ 2 कैटेगरी में एक एक सीटें अवेलेबल हैं यहाँ पे, ठीक है। सीटें भी कम है इस मेडिकल कॉलेज में इसलिए। सुंदरलाल पटवा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मंदसौर, टोटल PWD सीट मात्र 2 हैं, एक जनरल के लिए एक ST के लिए, ठीक है। तो भैया PWD वालों, आपको मैं इसीलिए मध्य प्रदेश का वीडियो बना रही हूँ, ध्यान से देखो, क्योंकि कई मेडिकल कॉलेज में सीटें नहीं हैं और आप PWD के हो और आप भर दोगे और आप फंस जाओगे, क्योंकि आपको सीटें मिलेंगी नहीं, क्योंकि वहाँ है ही नहीं। जनरल के लिए एक, EWS के लिए एक, बाकी किसी भी कैटेगरी के लिए कोई सीटें यहाँ पर नहीं है इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू द PWD। नेक्स्ट इज विजय राजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज शिवपुरी, जनरल के लिए 2, EWS के लिए नो सीट, OBC के लिए 1, SC के लिए नई सीट है, ST के लिए 1। नेक्स्ट ओके, तो ये थे टोटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि मध्य प्रदेश में हैं। मध्य प्रदेश में कहाँ पर कौन सी सीटें हैं मैंने आपको बताया। अगर आप मध्य प्रदेश की स्टेट काउंसलिंग को अटेंड करने वाले हैं, ठीक है, तो मेक श्योर कि इसको देखकर जाइएगा। अगर आप PWD के हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अगला वीडियो कौन सा बनाऊँ मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे मुझे बहुत ताकत मिलती है, और वैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं, तो प्लीज़ उन्हें देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो आपको मैं बता दूं कि टोटल PWD सीट जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज MP में है वो है 104, ठीक है, और मैंने आपको पूरे बता दिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के। सो दिस इज ऑल अबाउट द PWD कैटेगरी सीट्स प्रेजेंट इन टू द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ द मध्य प्रदेश। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो। थैंक यू सो मच।